नमस्कार। मत्ती के 7वें अध्याय के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। याद कीजिए कि हम इस हफ्ते पद 1 से 5 तक देख रहे हैं। 3 से 5 पद को मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भी भली भांति देखकर निकाल सकेगा। कल हम पाखंड के बारे में बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से हम अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए रखते हैं और उसी मुखौटे को जीते हैं। आज हम इसके इस रूपक के दूसरे महत्वपूर्ण विषय को देखेंगे और वह है अखंडता, यानी कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। कपट या पाखंड वो है जब हम अपने आंखों में पड़े लट्ठे को नजरअंदाज करते हैं, अपनी कमियों को अनदेखा करते हैं। पर ईमानदारी इसमें है जब हम अपने आंख में पड़े लट्ठे को देख लेते हैं और उसे हटाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। सिर्फ अपनी कमियों को मान लेना ही काफी नहीं होता, आपको उन्हें हटाना भी पड़ता है। मैंने कई लोगों कहते सुना है कि मैं बहुत ही खराब हूँ, मैं बहुत गलत काम करता हूँ, पर कम से कम मैं ईमानदार तो हूँ, मैं ईमानदारी से अपनी कमियों को स्वीकारता तो हूँ। हाँ, मैं स्वार्थी हूँ पर कम से कम कपटी तो नहीं हूँ। सच बताऊं, अगर आप जानते हैं कि आप स्वार्थी हैं और आप उसको बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप ईमानदार नहीं हैं। आप ईमानदार होने का नाटक कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। जब आप सत्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, अखंडता को चुनते हैं, ईमानदार होने का फैसला करते हैं, तो जब आपको अपने अंदर जो कमी दिखाई देती है आप उसको खत्म करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। पर सबसे पहले आपको अपने अंदर कमियां दिखती कैसे हैं, कैसे अपने अंदर की कमियों को आप पहचानते हैं? दूसरों की आंखों में तिनका देखकर। जी हाँ, दूसरों के अंदर की कमियों को देखकर। सच्चाई तो यह है कि कमियां आपको दूसरों में खलती हैं, वह अक्सर आपके खुद के अंदर होती हैं। दूसरों में आपको वही कमियां आसानी से दिखती हैं जो आपके अंदर या तो है या फिर कभी थी। आप दूसरों में इन्हें बड़ी आसानी से देख पाते हैं क्योंकि आप इन कमियों से, इन खामियों से भली भांति परिचित है। यीशु ने यह तो नहीं कहा कि आप दूसरों की आंखों में तिनका देखो भी मत। वो कह रहे हैं कि उनकी आंखों से तिनका निकालने से पहले खुद की आंखों में पड़ा लट को निकालो। तो जब मुझे दूसरों में कोई कमी दिखती है तो मैं तुरंत अपने अंदर झांक कर देखता हूँ, कहीं वो कमी मेरे अंदर भी तो नहीं है, और अगर है तो ईमानदारी यह कहती है कि कमी को हटाने की कोशिश करूँ। तो दूसरों की कमियां मेरे जीवन में को बेहतर बनाने की, बदलाव की प्रेरणा बन जाती हैं। और ये भी याद रखिए कि जब आप उन कमियों पर विजय हासिल करते हैं तो वो दूसरों के लिए बदलाव की प्रेरणा बन जाती हैं। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन में कितना सकारात्मक असर पड़ेगा जब हम एक दूसरे की खामियों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, न कि उनकी निंदा करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, जो ज्यादातर अक्सर होता है। अखंडता का अर्थ है कि दूसरों की आंख में तिनका देखकर अपनी आंखों में पड़े लट्ठे पर ध्यान देना और उसे निकालने के लिए प्रयत्नशील होना। पर अपनी कमियों को हटा देना आसान तो नहीं है। वो बहुत समय से आपके व्यक्तित्व का हिस्सा रही हैं। आप उन खामियों को लेकर बहुत सहज हो, सकता हूं तो उनके साथ आप बहुत खुश हो, इसलिए उनको पहचान कर अचानक से तो हम खत्म नहीं कर सकते। एक इतिहास 29:17 में दाऊद कहता है कि परमेश्वर मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। सिधाई का अर्थ है ईमानदारी, अखंडता। जी, जीवन एक परीक्षा है जिसमें परमेश्वर हमें जांचता है, और किसी भी इस परीक्षा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आप कितने ईमानदार हैं, आपकी अखंडता, आपकी इंटीग्रिटी। हम सबको पता है कि परीक्षा में पास होने के लिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से प्रस्तुत होना बहुत जरूरी है। और किसी चीज के लिए ईमानदारी का मतलब क्या है कि पहले से तैयारी कर लें। अगर आप अपने अंदर स्वार्थ को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इसकी तैयारी करनी होगी। अगर आप अपने अंदर लालच या द्वेष या कुछ भी जो आपके आंखों में लट्ठा है उसको आप हटाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी, मानसिक रूप से आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा।
और इस तैयारी का सबसे बेहतर उपाय है कि आप इस योजना को किसी और को बताएं। आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं ये किसी और के साथ साझा करें। जब आप अपनी योजना को किसी और के साथ साझा करते हैं तो आप अपनी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, कमिटमेंट दर्शाते हैं, उसके लिए उत्तरदायी बनते हैं, अकाउंटेबल बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। जब तक जो बदलाव आप करने की सोच रहे हैं किसी को बताएंगे नहीं तो वो अक्सर केवल एक इच्छा बनकर रह जाएगी, आपकी चाहत नहीं बनेगी, आप उस पर कदम नहीं बढ़ाएंगे। मैं अपने अंदर जिन खामियों को दूर करने की कोशिश करता हूँ उसकी पहले योजना बनाता हूँ कि क्या क्या करने वाला हूँ और उसको अपने किसी विश्वस्त दोस्त के साथ साझा करता हूँ, उसे बताता हूँ। और ये दोस्त मेरे को अपने निर्णय के लिए ईमानदार रहने में मेरी मदद करता है और उसका हक होता है कि वो समय से समय पर मेरे से सवाल पूछे जो मेरे को जवाबदेह बनाए रखते हैं और अपने मार्ग में मेरे को दृढ़ रखते हैं। मैं आपको व्यावहारिक उदाहरण देकर बताता हूँ। मान लीजिए आपने देखा कि आप झूठ बोलते हैं तो आप इसको बदलना चाहते हैं, तो आपने परमेश्वर से मदद की प्रार्थना की और फिर आपने योजना बनाई कि कहाँ पे मैं सच बोलने में ईमानदार रहूंगा, वो कौन सी जगह है जहाँ पे मैं ज्यादातर झूठ बोल जाता हूँ और अब से मैं नहीं बोलूंगा। फिर आप सबसे पहले सच बोलते हैं अपने बारे में। किससे? अपने आप को क्योंकि आपने निश्चय किया है कि आप ये मुखौटा उतार कर फेंक देंगे, तो सबसे पहले आप अपने आप को सच बोलते हैं और परमेश्वर को सच बोलते हैं। पर ये जो मुखौटा है आप किसके सामने पहनते हैं? ना तो खुद के सामने ना परमेश्वर के सामने, क्योंकि आप खुद को जानते हैं और परमेश्वर आपको जानता है। आप मुखौटा पहनते हैं दूसरे इंसानों के सामने। इसलिए किसी इंसान को बताना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने वाले हैं, क्या बदलाव करने वाले हैं। किसी इंसान के सामने मुखौटा उठाकर फेंकना बहुत जरूरी है। परंतु जिस सच को आपने इतने प्यार से ढक के रखा है आज तक, अचानक से उसको किसी को बता देना बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए आपको बहुत साहस की आवश्यकता पड़ेगी और यह साहस आपको केवल परमेश्वर ही दे सकता है। तो आप अखंडता को, ईमानदारी को चुनते हैं कैसे? एक तो निर्णय लीजिए कि फिर आप परमेश्वर की मदद लीजिए, परमेश्वर की मदद के लिए प्रार्थना कीजिए। आप ईमानदार बनते हैं अपनी कमियों को अंगीकार करके। याकूब की पत्री 5:16 में वो याकूब कहता है कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पर अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले दिखने वाले इंसान से अपनी गलतियों का अंगीकार करो, जाओ जब सबसे पहला इंसान मिलता है जाकर उसको अपनी सारी कमियों के बारे में, अपने पापों के बारे में उसे बता दो ईमानदारी से, तो आप बहुत ही डर जाओगे। आप बोलोगे ना बाबा मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। घबराइए मत। याकूब यह नहीं कह रहा है कि आप हर किसी से या हर पहले व्यक्ति से सामने अपना सारा भांडा फोड़ दे, ऐसा करिएगा भी मत, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि आप सब पे भरोसा नहीं कर सकते और हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी इस जानकारी का गलत फायदा उठाए आपके अगेंस्ट में। पर आप ये कैसे जानेंगे कि आप किस पे भरोसा कर सकते हैं और किस पर नहीं? याकूब कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। देखिए आपको ऐसे लोग तो मिल जाएंगे जो आपके पापों को, खामियों को अनदेखा कर देंगे, क्योंकि जब आप ईमानदारी से अपने खामियों के बारे में उनको बताएंगे तो वो अपने पापों को लेकर असहज हो जाते हैं। और आपको वो लोग भी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आपकी खामी कितनी भयानक है, क्योंकि उनको जब वो ऐसा कहते हैं तो उनको अपनी खामियों के बारे में थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति मिल जाए, एक ही ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो वास्तव में आपकी बात सुनेगा, जो आपको गंभीरता से लेगा और जो आपके लिए प्रार्थना करेगा, तो आपको एक अच्छा दोस्त मिल गया। आप वास्तव में एक धन्य व्यक्ति हैं। यदि आपके पास एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं तो आप धन्य की भी धन्य हैं और आप और भी अधिक धन्य हैं अगर आप खुद ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं। और ऐसे दोस्त आपको विश्वासियों की मंडली में मिलते हैं, इसलिए मंडली इतनी ज्यादा आवश्यक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मंडली में सारे ही आपको ऐसे मिलेंगे, पर मंडली में ही ऐसे लोग मिलेंगे। तो आप अपनी कमियों के बारे में ईमानदार होते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। भजन संहिता 101 में दाऊद कहता है, मैं बुद्धिमान से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चाल चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन्न रखता हूँ, ऐसे काम में मैं न लगूंगा।
ईमानदारी खरा मार्ग पर चलने में है। ईमानदारी परमेश्वर से अपनी दुर्बलताओं के बीच उसकी सामर्थ्य मांगने में है। ईमानदारी इन ओछी और अश्लील बातों का पीछा करने से इनकार करने में है, जिनके बारे में दाऊद यहाँ बात कर रहा है। वह कहता है कि यह मेरे अपने घर में क्या होता है, जहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कोई और नहीं देखता, लेकिन मेरा दिल जरूर जानता है। अखंडता वो है जब हम अकेले में, जब हमें कोई नहीं देख रहा है, हम सही करते हैं और ओछेपन से बचते हैं। जब हम ओछी और अश्लील बातों के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है आपके दिमाग में वो कामोत्तेजक अश्लीलता आए जो इंटरनेट पे और केबल टीवी पे हमें आजकल देखने को मिलती है। हाँ, ये सब हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं और अगर आप इससे बचे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु केवल यही ओछी और अश्लील बातें नहीं है। क्रोध में रहना, क्रूर शब्दों का प्रयोग करना जो किसी का हृदय तोड़े, निंदा करना, बुराई करना, किसी को बदनाम करना, द्वेष रखना, ये सब ओछी और अश्लील बातें हैं। ये सब वो लट्ठे हैं जो हमारी आंखों में हैं और उनको निकालने की हमें आवश्यकता है, परंतु यह हम अपनी सीमित शक्तियों से नहीं कर सकते, अपने ज्ञान से नहीं कर सकते। भजन संगीता 93 के 4 पद में लिखा है कि विराजमान यहोवा अधिक महान है। तो अपने ओछेपन को ना देख परमेश्वर की महानता को देखें। आप नीचे ना देखकर परमेश्वर की ऊंचाई को देखते हैं। परमेश्वर मदद करते हैं आपको इन ओछी और अश्लील बातों को न करने के लिए। अखंडता, ईमानदारी का अर्थ है अपनी दुर्बलता को स्वीकारते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना। शैतान को अपने ऊपर दोष न लगाने दें, उसे यह ना कहने दें कि तू बेकार है, तू हार जाएगा। अगर मैं अभी तक अपने जीवन में ओछी और अश्लील चीजों को नहीं कर पाया हूँ तो इसका कारण ये नहीं है कि मैं बेकार हूँ, पर इसका कारण ये है कि मैंने नीचे की ओर अपने स्वार्थ से ये करने की कोशिश की, अपने सामर्थ्य से ये करने की कोशिश की है। पर परमेश्वर की ऊंचाई, उसकी महानता और उसके सामर्थ्य को देखता हूँ, उस पर निर्भर करता हूँ, तो मुझे ऊपर से खरे मार्ग पर चलने की ताकत मिलती है। मुझे उसकी मदद चाहिए, हम सबको उसकी मदद चाहिए। तो आइए परमेश्वर से उसकी मदद मांगते हैं। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सही चीजों को अपने जीवन में हाँ बोलना चाहते हैं। हम अपनी आंखों में से उस लठ को बाहर निकालना चाहते हैं जो हमारे जीवन को सीमित कर रही है। जीवन में अखंडता, ईमानदारी चुनना चाहते हैं। बहुत बार हम खुद पर भरोसा करते हैं, अपनी शक्ति पर, अपने मूल्यों पर, अपनी क्षमताओं पर वो हमारा साथ नहीं देती, वो हमें बदलने में मदद नहीं करती। थोड़े समय के लिए तो ये काम करती है, पर हम फिर वापस से गलत दिशा में भटक जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं। हमें आपकी मदद चाहिए, आपकी शक्ति चाहिए सही को चुनने के लिए, हर रोज, हर समय, हर वक्त। हमें सामर्थ्य की, हमें अपने साथ और दूसरों के साथ अपनी कमियों को लेकर ईमानदार रह सकें। हमें आज उस पर भरोसा करने के लिए सामर्थ्य दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हमारे साथ जुड़ना ना भूले। कल हम दया के उपहार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।